गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सी.आर. पाटिल क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। के माध्यम से लोगों की सेवा करने की परंपरा भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि और भाजपा आगे बढ़ाएगी। गुजरात में बाकी राजनीतिक दल ने भी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई, बड़े बड़े वादे किए, क्योंकि उन्हें सत्ता में तो आना ही नहीं था। इसीलिए जनता को गुमराह करने के लिए अनेक वादे किए जो कभी भी कोई भी पार्टी कर नहीं सकती है। गुजरात की शांति, स्थिरता और समृद्धि को कलंकित करने के बद इरादे से उन्होंने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया और युवाओं की शक्ति, सामर्थ्य को अपहरित करने के लिए लुभावने वादे किए। गुजरात की विकास यात्रा को रोकने वाली राष्ट्र विरोधी शक्तियां भी इस चुनाव में दिखाई दी, मगर ये गुजरात है जो अपने सामर्थ्य और अभिमान को अच्छी तरह पहचानती है। इसी कारण इस चुनाव में ऐसे सभी गुजरात विरोधी षड्यंत्रकारी शक्तियों को नकार कर भाजपा टारगेट तो दे रही थी लेकिन आ नहीं सकती ऐसा लग रहा था। लेकिन ये जीत है, नरेंद्र मोदी की जीत है। हिंदुत्व और मोदीत्व दोनों मिला के की ये जीत है। अगर नरेंद्र मोदी वहाँ गुजरात से है तो उसके साथ गुजरात की भावनाएं जुड़ी जाती है और जो वो खुद अपील कर रहे थे, जैसा पहली बार गुजरात में ऐसा हुआ कि असंतोष भड़का कमलंग के दरवाजे, यानी नरेंद्र मोदी का चेहरा और हिंदुत्व यानी मोदीत्व चला है इस चुनाव में। श्योर, इस चुनाव में मोदी तो चला है, दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं था। लेकिन भाजपा की जीत है, इसकी वजह ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की हार है और कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा बनाई है, लेकिन गुजरात में कांग्रेस तोड़ो बनाया है, इसलिए भाजपा इतनी बड़ी जीत हासिल। ठीक है समीर, यहाँ भी पूछ लेते हैं पुष्पेश पंत जी, क्या आपके मुताबिक बिग टेक अवेज हैं हिमाचल और गुजरात दोनों को मिला? देखिए, मुझे लगता है गुजरात में बिग टेक अवे बिल्कुल स्पष्ट है कि वहाँ अब दांव पर अपना सर्वस्व लगा चुकी थी भाजपा पार्टी। वह ज़मीन आधार है प्रधानमंत्री मोदी का। मोदी जी का जो करिश्मा है वो सबसे बड़ी पूंजी भाजपा के पास आज भी है। और मुझे लगता है जिस तरह की बढ़त भाजपा को मिली है, निश्चित रूप से जन समर्थन भी भाजपा के पक्ष में है। और कांग्रेस नेस्तनाबूद है तो विपक्ष कोई था ही नहीं भाजपा के सामने, तो एक तरह से नूरा कुश्ती से कह लीजिए। जी हाँ, ठीक है। हिमाचल की बात कर लेते हैं राहुल देव। हिमाचल में देखिए एक संतुलन दिख रहा है आपको, जनमानस में संतुलन है एक, और जनमानस में एक मुझे याद आ रहा था कि दो प्रदेश हमारे यहाँ ऐसे हैं, हिमाचल और केरल, जहाँ पर जो जिन्हें मानवीय विकास सूचकांक कहते हैं, जो उसमें आगे हैं, शिक्षा में आगे हैं, सामाजिक विकास में आगे हैं, और वहीं दोनों जगह पर यह परंपरा है कि वो दोहराते नहीं हैं। वही इतिहास यहाँ पर फिर दोबारा लागू होते दिख रहा है। तो ये एक मैं समझता हूँ एक अच्छे परिपक्व जनमानस का प्रतीक है, जो केवल भावनाओं में नहीं बहता, केवल एक धारा में, एक आंधी में नहीं बहता, संतुलन बनाए रखता है। मैं उसको कहूँगा बिल्कुल। लेकिन गुजरात में इस बार जो ट्रायंगुलर फाइट हुई, ये तीसरी पार्टी जो तीसरा प्लेयर बनकर केजरीवाल उभरे, इनकी उपस्थिति को कैसे आप देखते हैं? अच्छा खासा वोट शेयर? नहीं, इनका अच्छा खासा वोट शेयर है, और खास करके अगर आप देखें तो कच्छ, सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में आम आदमी पार्टी ने ज्यादा प्रभाव दिखाया। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ऐतिहासिक रूप से 2-3% वोट इस बार बढ़ा, उसके बावजूद सीटें लगभग 50 के आसपास बढ़ती दिख रही हैं, जबकि सिर्फ वोट परसेंटेज लगभग 3-4% बढ़ा है। लेकिन दूसरी तरफ दक्षिण गुजरात में जिस ढंग से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट को काटा है, अगर आप तुलना करेंगे दोनों फेज में, तो पहले फेज में आम आदमी पार्टी का प्रभाव ज्यादा नजर आएगा।